ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर, आज आप किस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए? देखिए, आज पूरा भारतवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ग्राम स्तर से लेकर और केंद्र स्तर तक राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं उन्हें नमन करने के लिए, हमारे महान नेताओं महान विभूतियों को। और इसी के संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम आज का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस हमारा किसान बचाओ मजदूर बचाओ दिवस के रूप में आज मनाने का काम करेंगे। और उसी के निर्देशानुसार आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के सिपाही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और किसान बचाओ मजदूर बचाओ दिवस जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, आज उन किसानों के पक्ष में भी हम अपनी बात यहाँ रखने के लिए एकत्रित हुए। आपने अपनी स्पीच में कुछ गानों की चंद लाइनें गुनगुनाई थी जी कि मिल गई आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के, कर दी कमाल साबरमती के संत, कुछ ऐसा आपने कहा था। आप मुझे इसका मतलब समझा पाएंगे? दे दी तूने आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी तूने आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसका अर्थ कि हमारे ये महान नेता, ये महान विभूति जिन्हें पूरा देश पूरा हिंदुस्तान राष्ट्रपिता के नाम से जानता पहचानता है मानता है, इन्होंने बिना किसी हथियार के सत्य और अहिंसा का पुजारी इन्हें माना जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी ने बिना किसी हथियार के, सत्य में बहुत बड़ी ताकत है, अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत है और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने हमारे देश को गौरों से मुक्त कराया। अनेक आंदोलन इनके नेतृत्व में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में हुए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने बिना हथियारों से लड़ाई लड़कर इस देश से गौरों को छुटकारा दिलाया। इसीलिए इस सत्य और अहिंसा के पुजारी के बारे में ये बात प्रचलित है कि दे दी तूने आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, बिना हथियारों के आपने हम इस देश को आज़ाद कराया। हे साबरमती के संत तूने कमाल कर दिया। बात पूछूं, क्या अकेले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई इस देश को? नहीं, अनेक रणबांकुरे, अनेक शहीद इस देश में, जिन्होंने इस देश की जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद कराने में अपना सरसों न्यौछावर किया। आज इस अवसर पर महात्मा गांधी जी
जिन्हें पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानता है, उनके अलावा दूसरे हमारे देश के महान शहीदों और रणबांकुरों को भी हम नमन करते हैं। अनेक हमारे देश के ऐसे शहीद हुए हैं जिनको इस देश की आज़ादी में, इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण अतुलनीय भूमिका रही। यदि हम बात करें, आपने कहा कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, आपकी बात सही है। यदि हम दूसरे देशभक्तों की बात लेकर चलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, वो शायद हिंसा की तरफ थे, अग्रेसिव मूड में रहते थे, तो क्या उन्होंने आज़ादी नहीं दिलाई इस देश को? नहीं, देखिए जो हमने पढ़ा, इस देश में जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस वक्त हमारे देश में नेताओं के दो दल होते थे, एक गरम दल, एक नरम दल। आपने भी सुना व पढ़ा होगा। नरम दल का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी करते थे। गरम दल के जो नेता थे उनमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर थे, उनको गरम दल का नेता माना जाता था। आज़ादी की लड़ाई उन सभी का मकसद, चाहे गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हो माननीय, शहीद भगत सिंह हो या बाल गंगाधर तिलक हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सभी का मकसद एक था कि किस प्रकार हम हमारे देश को इन गोरों से, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएं। दोनों का जो उद्देश्य था वो निश्चित था, उद्देश्य एक था। वो आक्रामक रूप से आकर, युवा थे, आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ते थे इस देश के लिए, उन अंग्रेज़ों के खिलाफ। और महात्मा गांधी जी और कुछ अन्य नेता जो नरम दल का नेता जिन्हें माना जाता था, उनका भी उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था। उन दोनों का योगदान, चाहे गरम दल के हमारे नेता थे या नरम दल के हमारे नेता थे, उन सभी नेताओं का, उन सभी महान योद्धाओं का इस देश को आज़ाद कराने में अतुलनीय महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा, उसे भुलाया नहीं जा सकता।